दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, लेटेस्ट अपडेट ये है भाई साहब कि आज 29 तारीख है और आज ही आईबीए, यूएफबीयू और यूएफबीयू के मतलब है कि 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके सीएलसी और उसमें डीएफएस वगैरह सभी लोग जो थे, इनकी एक जो है मीटिंग होनी थी। ये भाई साहब हुई दिल्ली में। उसका जो आउटकम आया है उसमें सबके दस्तखत है, बिल्कुल साफ साफ आ गया है, बिल्कुल बढ़िया सा, बड़ी अच्छी अंग्रेजी में है। उसमें जो जो बिंदु हैं ये सब आपके सामने है। मैं उसका सीधा सीधा पत्र आपको लगा रहा हूँ इस वीडियो में, आप उसमें देख लीजिए। और सबसे पहले तो मैंने देखा कहाँ कहाँ क्या क्या बातें हुई, लेकिन मैं छांटता रहा आखिर तक मैं देखता रहा, पहले से लेकर दूसरा तीसरा चौथा आखिरी या जो भी है। कहीं पर पेंशनर्स की कोई बात आ गई हो तो हम खुश हो जाएं थोड़ा सा कि हमारी भी बात वहाँ हुई। लेकिन जैसे कि उम्मीद थी, हमारा यूएफबीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट एकदम खरे उतरे, यानी कि बिल्कुल उम्मीदों पर खरे उतरे। इनसे उम्मीद पहले भी नहीं थी और भाई साहब वैसे ही उतरे। एक बात नहीं हुई पेंशनर्स के बारे में, पेंशन अपडेशन के बारे में, एक्स ग्रेशिया के बारे में कोई बात भाई साहब नहीं, बिल्कुल भाई साहब बात नहीं जी। केवल रेसिडुअल इशूज है और देखे जाए क्या मतलब, इसका कोई मतलब नहीं इसका। बाकी उनका 5 डेज बैंकिंग करा, कुछ नहीं पाए, कुछ भी नहीं करा पाए। 5 डेज बैंकिंग कल वो डीएफएस के साथ हो रहा है, ये वो अरे 1.5 साल हो रहा है भाई साहब, ये हो रहा है पीएलआई पर, कल ये हो रहा है सिक्योरिटी पर, ये हो रहा है रिक्रूटमेंट पर, ये मतलब सब हवा में। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जो सूचना मिली है वहाँ के लोगों से जो वहाँ गए थे और जो वहाँ नहीं भी बोल पाए, उन्होंने बताया कि चाय नाश्ते का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था भाई साहब। ये सूचना मिली है। तो हमारे पेंशनर भाइयों, आपको सजग हो जाना चाहिए। हालांकि आप पहले से सजग हो चुके हैं जी, कि अब इनके भरोसे कुछ नहीं होने वाला, हमें इनके भरोसे नहीं बैठना है। अरे अपनी यार बात तो कहते हैं। स्ट्राइक की बात हुई, फिर स्ट्राइक में हम लोगों ने भी समर्थन दे दिया। सीएलसी ने मीटिंग बुला ली, सीएलसी ने मीटिंग बुलाई तो आईबीए ने बुला लिया ताकि बीच में कुछ कहने को जाए। अब कुछ बुला बुलू करके सब ऐसे पहला करके रख दिया। भाई साहब एक मुद्दा तक नहीं उठा। 5 डेज बैंकिंग की कम से कम वहाँ बात उठी तो उन्होंने कह दिया कि हाँ साहब वो डीएफएस के साथ वो चल रहा है बातचीत, ये वो भले 1.5 साल चल रही। हमारी तो बात तक नहीं हुई, तो मैं क्या इनसे उम्मीद करूं भाई साहब। हम और आप पेंशनर इनसे क्या उम्मीद करें। हम लोग किस बात पर इनको दिन भर समर्थन दिए रहते हैं, रात भर समर्थन दिए रहते हैं। जब कहते हैं, जहाँ कहते हैं, हम सब लोग खड़े रहते हैं। और नहीं कहते हैं तो सूचना मिलती है तो भी हम, हमारे सभी साथी इनके किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में ये मान करके कि हमारे ही परिवार के दूसरी ये पीढ़ी है, हम इनके साथ खड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि पहली पीढ़ी के भी वयोवृद्ध लोग उसमें, वेंकटचलम साहब से लेकर के बड़े बड़े लोग लीडर वहाँ भी हैं उसी तरीके के। लेकिन कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ हताशा हाथ लगी आज के कार्यक्रम से। आज का जो भी आउटकम आया भाई साहब, शुद्ध हताशा हाथ लगी है। मैं व्यक्तिगत रूप से, खैर ये है हताशा में आप ये कह सकते हैं कोई बात नहीं उठाई, लेकिन ये ईमानदारी से, जैसे कि हमारे पेंशनर साथी कह रहे थे कि भाई साहब इनसे उम्मीद ना करिए, तो हमने कहा नहीं जा रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा समर्थन दीजिए। सीबीपीआरओ ने इनको पत्र लिख करके कहा था, मैंने कल ही वीडियो डाला था कि सीबीपीआरओ ने इनसे रिक्वेस्ट की और सारे नियम बताए। नियम इसलिए बताए कि आपको कहीं कुछ पढ़ना ना पड़े, कुछ अध्ययन न करना पड़े, कोई आपको जो है वर्कआउट ना करना पड़े, आपको कोई तैयारी न करना पड़े, सब कुछ करके दे दिया था। लेकिन आपने वैसा बात तक नहीं उठाई वहाँ पर। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। तो हम तो यही कहेंगे कि इनके भरोसे बिल्कुल रहने वाला भाई साहब नहीं है और इनका जहाँ कहीं भी हो, अब हम क्या करें, उसके वहाँ समर्थन देने वाला है ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, मतलब ये आत्मा नहीं कहती है। अब दिल थोड़ा सा दुखी होने लगा, लेकिन इतना ज़रूर है इनकी तरफ से दुखी हो रहा है जी, इनकी तरफ से दिल दुखी हो रहा है जी, खट्टा हो रहा है जैसे कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेंशनर कभी कमज़ोर है, इनसे स्ट्रांग है। ये दबे होंगे, इनकी कोई बात वहाँ दबी होगी, हमारी कोई बात वहाँ नहीं दबी है जी। हम कहीं नहीं दबे हैं। हम कोर्ट में सीधे से लड़ेंगे, पूरी तरीके से लड़ेंगे। MC सिंगला साहब का केस लड़ेंगे और जो भी जिस तरीके से भी बन पड़ेगा प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे और सारे कार्यक्रम अपने चलाएंगे। लेकिन इनके भरोसे नहीं रहेंगे। लेकिन हताश बिल्कुल नहीं है,
इनकी तरफ से तो आशा ही नहीं थी, तो काहे क्या हताश भाई। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, इनकी इस हरकत के बावजूद, इस नतीजे के, इस आउटकम के बावजूद आपसे निवेदन है कि आप हताश मत होइए। उस क्षण के लिए मुझे हताशा जरूर हुई थी। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।